जो दूल्हा दुल्हन बेड पर सोने के लिए सारी रात एक दूसरे से लड़ते रहे, सूरज निकलने के साथ ही तमीज का दामन पकड़ लेते हैं और वलीमे में ऐसे शिरकत करते हैं जैसे दुल्हन सारी रात दूल्हे को लोरियां सुनाती रही हो और दूल्हा सारी रात दुल्हन के सर में सरसों के तेल से मालिश करता रहा हो। शरीकों को जलाने के लिए दुल्हन दूल्हे के बगल में हाथ डालकर ऐसे चल रही होती है जैसे ट्रैक्टर के पीछे मिट्टी से भरी हुई ट्राली चल रही होती है। दूल्हा और दुल्हन को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए रेड कारपेट बिछाई जाती है। लोड शेडिंग ज्यादा होने की वजह से ज्यादातर मेहमान वलीमे में शिरकत नहीं कर सके क्योंकि उनके कपड़े वक्त पर इस्त्री नहीं किए गए थे। वलीमे की तकरीबात को यादगार बनाने के लिए मौत के कुएं वाले डांसर को मदऊ किया जाता है। लाल लिबास में लिपटे हुए डांसर पहले सलमा पीरनी को सलाम पेश करते हैं। डांसर ग्रुप का गुरु जिसकी कद बचपन में खुराक की किल्लत की वजह से ना बढ़ सकी लेकिन लोगों की नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहले स्टेज पर बेवा घोड़ी की तरह ढुमके लगाना शुरू कर देता है। इसके बाद डांस पार्टी शुरू हो जाती है। सलमा पीरनी के मुताबिक डांस हराम है लेकिन फिर भी बड़े शौक से हराम डांस देख रही थी। दूल्हा और दुल्हन भी डांस एंजॉय कर रहे थे। डांस एंजॉय करते करते दुल्हन के अंदर छुपी हुई महक मलिक अचानक बेदार हो जाती है और इस तरह दुल्हन ने डांस करके अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। दुल्हन का खानदानी मुजरा देखकर खानदान के बुजुर्गों की आंखें मुर्दा कछुए की तरह बाहर आ गईं। लेकिन दुल्हन अपनी मस्ती में मस्त होकर अपने टिकटॉक फॉलोअर से लाइक हासिल करने के लिए नाचती रहती है। दूल्हा गैरत का सबूत देते हुए अपनी बीवी के सर पर नोट निछावर करता है। इसके बाद मुर्सू राबी को बाजू से पकड़कर ऐसे घसीट कर कमरे में ले जाता है जैसे बीमार बकरी को घसीट कर डॉक्टर की क्लिनिक पर लाया जाता है। मुर्सू गैरतमंद शोहर होने का सबूत देते हुए अपना सारा गुस्सा अपने कोट पर निकालता है। राबी ने निकाह के दौरान छुपन छुपाई की रस्म अदा की थी और वलीमे पर रूहानी रक्स का जलवा पेश किया। राबी के मुजरे पर जितनी खुशी हया को नसीब हुई उतनी खुशी किसी को ना मिली। दूसरी तरफ सलमा पीरनी ने जाली माँ बाप की तरबियत पर भी उंगली उठा दी और विक्की साहब से शिकवा किया तुमने इस तरह अपनी बेटी की तरबियत की है। विक्की साहब शिकवा जवाब शिकवा पेश करते हुए सलमा पीरनी को बताते हैं राबी पहले तो इस तरह के मुजरे नहीं किया करती थी, बस आपके घर में आकर ऐसे काम करना सीख लिए हैं। दूसरी तरफ चौधरी अन्नू ने राबी की इस हरकत को बचपने का नाम दिया है। दूसरी तरफ राबी मुंह दिखाई में दी गई खानदानी अंगूठी को अपनी उंगलियों से निकालकर ऐसे जमीन पर फेंकती है जैसे दुकानदार कीड़ा लगे हुए सेब को कचरे में फेंक देता है। मिमी खानदानी अंगूठी की बेहुरमती देखकर रोने लगती है और अंगूठी को बड़ी इज्जत से उठाकर फिर से राबी की उंगली में डाल देती है। दूसरी तरफ सलमा पीरनी राबी के अंदर छुपी हुई महक मलिक का गला घोंटने के लिए राबी को अपने पास बुलाती है और ऐसे राबी के मुंह पर थप्पड़ मारती है जैसे कसाई बद चलन मुर्गी की गर्दन पर छुरी फेरता है। सलमा पीरनी का थप्पड़ लगते ही राबी के अंदर छुपी हुई महक मलिक तो भाग जाती है लेकिन मीना कुमारी राबी के अंदर घुस जाती है और राबी की आंखों से ऐसे आबशारें गिरती हैं जैसे दरख्तों के पत्तों से शबनम के कतरे गिरते हैं। जालिम सास ने मजलूम बहू को थप्पड़ मारा लेकिन बेबस शोहर और राबी के दो लाचार बाप खामोशी से देखते रहे और सलमा पीरनी के आगे उफ तक ना कर सके। सलमा पीरनी खुदा तुझसे पूछे भला दुल्हन को थप्पड़ कौन मारता है। मुर्सू राबी को तसल्ली देते हुए कहता है मां बेगम ने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा बल्कि तुम्हारे कान के ऊपर बैठे हुए डेंगी मच्छर को मारा है जो चुपके से तुम्हारा खून चूस रहा था। जिस तरह निकाह पर छुआरे नहीं बांटे गए बिल्कुल उसी तरह वलीमे पर मेहमानों को खाना भी नहीं खिलाया गया। मुझे लगता है वलीमा मेहमानों को खाना खिलाने के लिए नहीं था बल्कि दुल्हन को थप्पड़ खिलाने के लिए रखा गया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई सी यू सून विद द न्यू वीडियो। बाय।